वेलकम टू ड्रीम केबीसी जीके। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका ड्रीम केबीसी जीके चैनल में। दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर महाभारत से संबंधित जनरल नॉलेज के सामान्य ज्ञान के 50 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हो। हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगता है, नॉलेजेबल लगता है, आपकी स्टडी में हेल्पफुल लगता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारी चैनल पर नए हो, दोस्तों आपको नम्र विनती रहेगी, आप नीचे रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों यहाँ पे मैं क्वेश्चन बोलूंगा, बाद में उसका आंसर सोचने का आपको थोड़ा टाइम भी दूंगा। अगर आपको बताओ तो उस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो और अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हो। टोटल 50 क्वेश्चन है, 50 में से कितने क्वेश्चन के आंसर आपके सही होते आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। पहला क्वेश्चन है, पूरे 50 क्वेश्चन है, अंत तक देखिए। अगर अच्छा नहीं लगता हो आप डिसलाइक कर सकते हो। महाभारत युद्ध में जिस हाथी को भीम ने मारा था उसका नाम क्या था? तो इस क्वेश्चन का उत्तर है अश्वत्थामा। तो अश्वत्थामा हाथी महाभारत में मालव नरेश इंद्रवर्मा का था। तो गुरु द्रोणाचार्य पांडवों की विजय में सबसे बड़ी बाधा के रूप में उपस्थित थे। उनके जीवित रहते हुए पांडवों की विजय असंभव थी। भगवान श्री कृष्ण के कहने पर भीम ने अश्वत्थामा नाम के हाथी का वध कर दिया और द्रोणाचार्य को यह सूचना दी कि उनका पुत्र अश्वत्थामा मारा गया है। और युधिष्ठिर के मुख से भी पुत्र की मृत्यु का समाचार सुनकर द्रोणाचार्य ने अपने अस्त्र शस्त्र त्याग दिए और इसी समय धृष्टद्युम्न ने उनका वध कर दिया था। तो अश्वत्थामा का वध धृष्टद्युम्न ने किया था। क्वेश्चन नंबर 452, भोजन बनाने में किस पांडव को महारत हासिल थी? तो इस क्वेश्चन का उत्तर है भीम। तो भीम का अन्य नाम बल्लव, वृकोदर, भीमसेन था और उनको पवन देवता का अंश अवतार माना जाता है भीम को। और भीम के पिता पांडु थे और माता कुंती और माद्री विमाता थे। और भीम के भाई युधिष्ठिर के बाद भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और कर्ण थे। और भीम का विवाह किसके साथ हुआ? द्रौपदी, हिडिंबा, बलंद्रा के साथ हुआ था। और भीम के संतान पुत्र कौन कौन थे? तो द्रौपदी से श्रुतसोम, हिडंबा से घटोत्कच नामक पुत्रों की प्राप्ति हुई थी भीम को। क्वेश्चन नंबर 453, महाभारत में संकर्षण किसका नाम था? तो इस क्वेश्चन का उत्तर है बलराम। इनका दाऊ, संकर्षण, बलभद्र, उनके शेषनाग के अंशावतार थे बलराम, भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई थे। उनका जन्म यदुकुल में हुआ था। उनके पिता वसुदेव और माता रोहिणी थी। और बलराम के पालक पिता नंद बाबा थे और यशोदा थी। वैसे बलराम देवकी के 7वें गर्भ में भगवान बलराम पधारे थे। योग माया ने उन्हें संकर्षित करके नंद के यहाँ निवास कर रही रोहिणी के गर्भ में पहुँचा दिया था, इसलिए उनका नाम संकर्षण पड़ा था। और बलराम की बहन सुभद्रा थी, भाई श्री कृष्ण थे और उनकी पत्नी जैसे कि उनकी पत्नी का नाम क्षमा चाहते रेवती। उनके बलराम का विवाह रेवती के साथ हुआ था। तो श्री कृष्ण के भाई बलराम और रेवती के 2 पुत्र थे, एक निस्तथ और उल्मुख थे। क्वेश्चन नंबर 454, महाभारत के अनुसार संज्ञा और छाया किसकी पत्नियां थी? तो इस क्वेश्चन का उत्तर सूर्यदेव की पत्नियां थी संज्ञा और छाया। और सूर्यदेव महर्षि कश्यप और अदिति के पुत्र थे, संतान थे। क्वेश्चन नंबर 455, महर्षि कश्यप की पत्नी का नाम क्या था? तो इस क्वेश्चन का उत्तर अदिति महर्षि कश्यप की पत्नी थी। यहाँ पे दक्ष प्रजापति की 2 पुत्रियां थी, दीति और अदिति, 2 पुत्रियां थी और कश्यप ऋषि के साथ इन दोनों का विवाह हुआ था, दीति और अदिति का। क्वेश्चन नंबर 456, खांडव वन को जलाने के लिए अर्जुन ने किसके साथ युद्ध किया था? तो इस क्वेश्चन का उत्तर अपने पिता इंद्र के साथ अर्जुन ने युद्ध किया था खांडव वन को जलाने के लिए। तो यहाँ पे खांडव वन को परिवर्तित करके इंद्रप्रस्थ बनाया था पांडवों ने वहाँ पे, और इंद्रप्रस्थ वर्तमान में दिल्ली में है। क्वेश्चन नंबर 457, जन्मेजय के नाग यज्ञ से बचने के लिए नागराज तक्षक को छिपने में किसने सहायता की थी? तो इस क्वेश्चन का उत्तर देवराज इंद्र ने सहायता की थी। क्वेश्चन नंबर 458, वरुण से अग्नि को और अग्नि से अर्जुन को कौन सा धनुष प्राप्त हुआ था? तो इस क्वेश्चन का उत्तर गांडीव धनुष प्राप्त हुआ था। जो देवराज इंद्र के पास जो वज्र था तो उस वज्र की गांठ को गांडी कहा गया है और उससे बना धनुष गांडीव कहलाया। अर्जुन को गांडीव धनुष अत्याधिक प्रिय था। उसने प्रतिज्ञा की थी कि जो व्यक्ति उसे गांडीव किसी और को देने के लिए कहेगा उसे वह मार डालेगा।
क्वेश्चन नंबर 459, अपने प्रिय गांडीव धनुष्य के लिए अर्जुन ने क्या प्रतिज्ञा ली थी? मैंने पहले ही बता दिया इसका आंसर। इस क्वेश्चन का तो जो व्यक्ति उसे गांडीव किसी और को देने के लिए कहेगा उसे वह मार डालेगा। क्वेश्चन नंबर 460, खांडव वन किस नाम से प्रसिद्ध हुआ था? इस क्वेश्चन का उत्तर इंद्रप्रस्थ नाम से प्रसिद्ध हुआ था खांडव वन। तो इंद्रप्रस्थ प्राचीन भारत के पुरातन नगरों में से एक था जो पांडवों के राज्य हस्तिनापुर की राजधानी थी। आज इस क्षेत्र के तात्पर्य यमुना के किनारे दिल्ली में स्थित कुछ क्षेत्रों से लगाया जाता है। और युधिष्ठिर पांडवों के ज्येष्ठ भ्राता को खांडवप्रस्थ दिया गया, तब यह एक बंजर प्रदेश था, उसमें से इंद्रप्रस्थ बसाया था। क्वेश्चन नंबर 461, महाभारत में राज्य के कितने महत्वपूर्ण अंग बताए गए हैं? इस क्वेश्चन को 7 अंग निहित है। ये इस प्रकार है: राजा, अमात्य, कोश, दंड, मित्र, जनपद और पूर्व। यहाँ पे महाभारत में 1 लाख से भी ज़्यादा श्लोक है। महाभारत के रचनाकार संकलन किसने किया था? तो महर्षि वेदव्यास, कृष्णदेवपायन वेदव्यास ने किया था। और महाभारत के लेखक कौन है? तो किसने लिखा था? तो गणेश जी ने लिखा था। और कहाँ लिखा था? उत्तराखंड के व्यासपोथी नामक स्थान पे लिखा था। क्वेश्चन नंबर 462, द्रौपदी के भाई दुष्टदुम्न का वध किसने किया था? इस क्वेश्चन का उत्तर अश्वत्थामा ने किया था द्रौपदी के भाई दुष्टदुम्न का वध। दुष्टदुम्न द्रौपदी का भाई और द्रुपद का पुत्र था। और अश्वत्थामा तो द्रोणाचार्य और कुपी के पुत्र थे। और अश्वत्थामा के मामा कौन थे? तो कृपाचार्य थे। क्वेश्चन नंबर 463, महाभारत युद्ध में पांडव पक्ष का सेनापति कौन था? तो इस क्वेश्चन का दुष्टदुम्न महाभारत युद्ध में पांडव पक्ष का सेनापति था। और दुष्टदुम्न ने एक छल से द्रोणाचार्य का वध कर दिया, छल से मारा था, उन निहत थे तब मारा था। तो इसलिए इसका प्रतिशोध लेने के अश्वत्थामा ने दुष्टदुम्न का वध किया था। क्वेश्चन नंबर 464, दुष्टदुम्न के पुत्र का नाम क्या था? इस क्वेश्चन का दुष्टकेतु नाम था दुष्टदुम्न के पुत्र का नाम। क्वेश्चन नंबर 465, घटोत्कच का पुत्र अंजन पर्वा का वध किसके हाथों हुआ था? तो इस क्वेश्चन का उत्तर अश्वत्थामा के हाथों हुआ था अंजन पर्वा का वध। तो यहाँ पे घटोत्कच भीम और हिडंबा का पुत्र था। क्वेश्चन नंबर 466, हरिवंश पुराण में कितने पर्व है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर 3 पर्व है, उपपर्व है हरिवंश पुराण में। क्वेश्चन नंबर 467, धृतराष्ट्र के दामाद का क्या नाम था? तो इस क्वेश्चन का उत्तर जयद्रथ, जो कौरव की एकमात्र बहन दुःशला का पति था। उसका दुःशला का विवाह जयद्रथ के साथ हुआ था। और धृतराष्ट्र का दामाद था जयद्रथ। और धृतराष्ट्र की बात करें तो वो विचित्र वे की पहली पत्नी अंबिका के पुत्र थे धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे, जिसमें दुर्योधन, दुशासन और उनकी 100 कौरवों की एकमात्र बहन दुःशला और धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी थी। क्वेश्चन नंबर 468, द्रौपदी को स्वयंवर में किस पांडव ने जीता था? तो इस क्वेश्चन का उत्तर अर्जुन ने जीता था द्रौपदी को स्वयंवर में। तो यहाँ पे द्रौपदी का अन्य नाम कृष्णा और पांचाली थे। पांचाल की राजकुमारी थी। तो इसे इंद्री, सची इंद्राणी का अंशावतार भी माना जाता है। द्रौपदी के पिता द्रुपद थे, जो अखंड पांचाल के राजा थे। और द्रौपदी का विवाह अर्जुन सहित 5 पांडवों से हुआ था। तो द्रौपदी के संतान कौन कौन थे? द्रौपदी को युवराज युधिष्ठिर से प्रतिविंध्य, भीमसेन से श्रुतसोम, अर्जुन से श्रुतकीर्ति, नकुल से शतानिक और सहदेव से श्रुतवर्मा नामक पुत्र थे। द्रौपदी को के पुत्र कौन कौन थे? एक बार फिर से बताता हूँ। युवराज युधिष्ठिर से प्रतिविंध्य, भीमसेन से श्रुतसोम, अर्जुन से श्रुतकीर्ति, नकुल से शतानिक, सहदेव से श्रुतवर्मा नामक पुत्र थे। और द्रौपदी ने अपने 5 पुत्रों के हत्यारे अश्वत्थामा को क्षमा कर दिया था, इसलिए वो महान है। क्वेश्चन नंबर 416, महाभारत में दुर्योधन कितनी अक्षौहिणी सेना का स्वामी था? तो इस क्वेश्चन का उत्तर 11 अक्षौहिणी सेना का स्वामी था। और युधिष्ठिर पांडव की कितनी सेना थी? तो 7 अक्षौहिणी सेना थी। टोटल 18 अक्षौहिणी सेना थी महाभारत के युद्ध में। और 18 शब्द महाभारत में बहुत ही इंपॉर्टेंट। महाभारत में 18 पर्व है। महाभारत का युद्ध 18 दिन चला था। और श्रीमद् भगवद गीता में 18 अध्याय है। और महाभारत युद्ध के पश्चात 18 लोग जीवित बचे थे। क्वेश्चन नंबर 470, महाभारत के युद्ध के अंत में कौरव सेना के कौन से महारथी जीवित बचे थे? इस क्वेश्चन अश्वत्थामा, कृतवर्मा, कृपाचार्य और दुर्योधन। क्वेश्चन नंबर 470, राजा द्रुपद के यहाँ किसके वरदान से शिखंडी का जन्म हुआ था?
तो इस क्वेश्चन में भगवान शिव के वरदान से शिखंडी का जन्म हुआ था। शिखंडी पूर्व जन्म में अम्बा नामक अम्बा नामक राजकुमारी थी, दो जिसने आत्महत्या कर ली थी भीष्म पितामह के कारण। क्वेश्चन नंबर 472, शिखंडी युद्ध विद्या में किसके शिष्य थे? तो इस क्वेश्चन के द्रोणाचार्य के शिष्य थे शिखंडी युद्ध विद्या में। तो यहाँ पे द्रोणाचार्य ऋषि भारद्वाज और धुतारची नामक अप्सरा के पुत्र थे तथा धनुर्विद्या में निपुण परशुराम के शिष्य थे। और कुरु प्रदेश में पांडु के 5 पुत्र तथा धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों के वे गुरु थे। महाभारत युद्ध के समय वह कौरव पक्ष के सेनापति थे। क्वेश्चन नंबर 473, किस पांडव के हाथों शल्य वीरगति को प्राप्त हो गए थे? तो इस क्वेश्चन को थे युधिष्ठिर। तो जो शल्य की बात वो पांडवों के मामा थे, वो पांडवों की माता माद्री के भाई थे। क्वेश्चन नंबर 475, पितामह भीष्म ने कितने दिनों तक सरसैया पर पड़े रहने के बाद मकर संक्रांति के दिन अपने प्राण त्यागे थे? तो इस क्वेश्चन का 58 दिन तक सरसैया पर पड़े रहने के बाद मकर संक्रांति के दिन अपने प्राण त्यागे थे। सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करके ही अपने प्राण त्यागे थे भीष्म पितामह ने। तो अर्जुन ने शिखंडी को अपना हथियार बनाकर, ढाल बनाकर भीष्म पितामह के बाण चलाए थे। इसलिए वो शिखंडी तो पूर्व जन्म में अम्बा स्त्री था, इसलिए वो भीष्म पितामह उसे किसी स्त्री को नहीं मारते थे। इसका मतलब भीष्म पितामह छल से ही मरे थे, द्रोणाचार्य छल से ही मरे थे। क्वेश्चन नंबर 475, संजय को दिव्य दृष्टि मिलने का कारण क्या था? तो इस क्वेश्चन में संजय का ईश्वर में निस्वार्थ विश्वास था। तो यहाँ पे संजय की बात, संजय महर्षि व्यास कृष्णदेवपायन व्यास के शिष्य और धृतराष्ट्र की राज्यसभा के सम्मानित सदस्य थे। वे विद्वान ग्वालगण नामक सूत पुत्र थे और जाति से बुनकर थे। वे संजय विनम्र और धार्मिक स्वभाव के थे, अपनी स्वस्पष्टवादिता के लिए प्रसिद्ध थे। क्वेश्चन नंबर 476, महाभारत कालीन एक चक्रा नगरी वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन में कालखंड में बिहार का आरा जिला महाभारत काल में एक चक्रा नगरी के रूप में जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 477, जरासंध की राजधानी मगध वर्तमान में कहाँ स्थित है? इस क्वेश्चन को दक्षिणी बिहार में स्थित है। तो यहाँ पे जरासंध बृहद्रथ के पुत्र थे और जरासंध कंस के ससुर थे। क्वेश्चन नंबर 478, महाभारत कालीन पुंडरू देश वर्तमान में किस राज्य में है? तो इस क्वेश्चन बिहार के इस स्थान पर राजा पौंड्रक का राज था, बिहार में है। तो यहाँ वासुदेव पौंड्रक जो पुंडरू का था। क्वेश्चन नंबर 479, महाभारत कालीन प्राग ज्योतिषपुर वर्तमान में क्या नाम है इसका? तो इस क्वेश्चन गुवाहाटी है, असम। वो प्राग ज्योतिषपुर था, वो नरकासुर वहाँ का राजा था। क्वेश्चन नंबर 480, नरकासुर कहाँ का राजा था? तो इस क्वेश्चन प्राग ज्योतिषपुर का राजा था नरकासुर। तो यहाँ पे भौमासुर, नरकासुर का अन्य नाम भौमासुर भी था, उसका नाम नरकासुर था। और कहानी कुछ है कि देवराज इंद्र नरकासुर के अत्याचारों से त्रस्त हो चुके थे और उन्होंने श्री कृष्ण के पास जाकर इसकी शिकायत थी। श्री कृष्ण को उन्होंने बताया कि भौमासुर बलात्कारी हो गया है और अन्य राजाओं की स्त्रियों का हरण करता था। उसने लगभग 16,000 स्त्रियों का हरण करके उन्हें बंदी बना के रखा था, उनका बलात्कार करता था। और भगवान श्री कृष्ण ने 16,000 स्त्रियों को अपनाया था और वो छुड़ाया था और उनको अपनी पत्नी के रूप में अपनाया था। क्वेश्चन नंबर 481, चित्रांगदा मणिपुर के किस राजा की पुत्री थी? इस क्वेश्चन चित्रवाहन की पुत्री थी। क्वेश्चन नंबर 482, महाभारत काल में मत्स्य देश की राजधानी कौन सी थी? तो इस क्वेश्चन का विराट नगरी थी महाभारत काल में मत्स्य देश की राजधानी। क्वेश्चन नंबर 483, जैसे कि विराट नगर में ही रहे थे अपने एक वर्ष के अज्ञातवास के दरमियान 5 पांडव। क्वेश्चन नंबर 483, मत्स्य देश वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन राजस्थान के उत्तरी इलाके का उल्लेख महाभारत में मत्स्य देश के रूप में है। क्वेश्चन नंबर 484, मुचुकुंद तीर्थ कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन धौलपुर राजस्थान में है वर्तमान में मुचुकुंद तीर्थ। तो यहाँ पे मुचुकुंद त्रेता युग के इक्ष्वाकु सूर्यवंश कुल के राजा थे, जिस कुल में श्री राम, राजा दिलीप, राजा हरिश्चंद्र, रघु इत्यादि महारथी हुए थे। उनके भाई अम्बरीश उनके समान ही शूरवीर थे।
क्वेश्चन नंबर 485, अवंतिका नगरी वर्तमान में किस नाम से प्रसिद्ध है? तो किसी उज्जैन नाम से प्रसिद्ध मध्य प्रदेश में अवंतिका नगरी। क्वेश्चन नंबर 486, महाभारत कालीन चेदी राज्य वर्तमान में कहाँ है? तो किसी ग्वालियर क्षेत्र में मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 487, कौन चेदी नरेश रुक्मणी से विवाह करना चाहता था? तो इस क्वेश्चन का उत्तर शिशुपाल। तो यहाँ पे सुतु सुभा भगवान श्री कृष्ण के पिता वासुदेव की बहन थी और वासुदेव की दो बहन हैं, एक पांडवों की माँ कुंती और शिशुपाल की माँ सुता सुभा। वैसे शिशुपाल भगवान श्री कृष्ण की फूफी का बेटा था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 488, श्री कृष्ण ने शिशुपाल के कितने अपराध माफ कर दिए थे? तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन 100 अपराध माफ कर दिए थे। जैसे ही 100 अपराध पूरे हुए तब भगवान श्री कृष्ण ने उसका चक्र से उसका सिर छेद कर दिया था और पांडवों के राजसूय यज्ञ के दरमियान। क्वेश्चन नंबर 489, बाणासुर की पुत्री उषा का विवाह किसके साथ हुआ था? इस क्वेश्चन का उत्तर भगवान श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध। अनिरुद्ध कौन था? तो भगवान श्री कृष्ण का पुत्र प्रद्युम्न का पुत्र था अनिरुद्ध। तो अनिरुद्ध का विवाह उषा के साथ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 490, शोणितपुर का राजा कौन था? तो इस क्वेश्चन में बाणासुर शोणितपुर का राजा था। तो भगवान विष्णु के अपने वामन अवतार तो सुना वामन अवतार में महाराज बलि जो चिरंजीव है, तो महाराज बलि के 100 पुत्र थे, उसमें ज्येष्ठ पुत्र बाणासुर था और बाणासुर की पत्नी का नाम अनोपम्या था। अनोपम्या उसकी पुत्री थी उषा। क्वेश्चन नंबर 491, महाभारत कालीन शोणितपुर वर्तमान में कहाँ है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर मध्य प्रदेश के इटारसी में है महाभारत कालीन शोणितपुर, जहाँ का राजा बाणासुर था। क्वेश्चन नंबर 492, जरासंध के मित्र भीष्मक कहाँ के राजा थे? तो इस क्वेश्चन का विदर्भ के राजा थे जरासंध के मित्र भीष्मक। भीष्मक की पुत्री थी रुक्मणी। भीष्मक भगवान श्री कृष्ण के ससुर थे। यहाँ पे विदर्भ महाराष्ट्र राज्य का उत्तरी पूर्वी प्रादेशिक क्षेत्र है। वर्तमान में इस क्षेत्र के अंतर्गत नागपुर और अमरावती 2 डिवीजन है, जिनमें महाराष्ट्र के नागपुर, अमरावती, चंद्रपुर, अकोला, वर्धा, बुलढाना, यवतमाल, भंडारा, गोंदिया, वाशिम और गढ़चिरौली जिले आते हैं विदर्भ में। क्वेश्चन नंबर 493, विदर्भ के राजा भीष्मक कृष्ण के शत्रु क्यों बन गए थे? तो इस क्वेश्चन का रुक्मणी भीष्मक की पुत्री थी और भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मणी का अपहरण कर उनसे विवाह रचाया था, इसलिए भीष्मक भगवान श्री कृष्ण के शत्रु बन गए थे। क्वेश्चन नंबर 494, जब पांडवों ने अश्वमेध यज्ञ किया था तब भीष्मक ने उनका घोड़ा रोक लिया था। किसने भीष्मक को युद्ध में हरा दिया था? तो इस क्वेश्चन सहदेव ने भीष्मक को युद्ध में हरा दिया था। क्वेश्चन नंबर 495, महाभारत कालीन बरसाना कहाँ स्थित है वर्तमान में? तो इस क्वेश्चन उत्तर प्रदेश। यहाँ की 4 पहाड़ियों के बारे में कहा जाता है कि ये ब्रह्मा के 4 प्रमुख है। क्वेश्चन नंबर 496, महाभारत कालीन मथुरा शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो इस क्वेश्चन है यमुना नदी की। इसका नाम पहले रामायण काल में मधुपुर था नाम, हाल में मथुरा हो गया। क्वेश्चन नंबर 497, महाभारत कालीन मथुरा वर्तमान में किस राज्य में है? वेरी इसकी उत्तर प्रदेश में महाभारत कालीन मथुरा। क्वेश्चन नंबर 498, पांडव के मामा शल्य कहाँ के शासक थे? तो इस क्वेश्चन होता है मद्र देश। तो शल्य मद्र राज महारथी थे। पांडवों ने माद्री के बाय मामा शल्य को युद्ध में सहायता अर्थ आमंत्रित किया था। शल्य अपनी विशाल सेना के साथ पांडवों की ओर आ रहे थे और मार्ग में दुर्योधन ने उन सबका अतिथि सत्कार कर उन्हें प्रसन्न किया और शल्य ने महाभारत युद्ध में सक्रिय भाग लिया था। वो कौरवों की ओर से लड़े थे और शल्य कर्ण के सारथी थे महाभारत युद्ध में। क्वेश्चन नंबर 499, महाभारत कालीन मध्य देश वर्तमान में कहाँ है? तो इस क्वेश्चन जम्मू कश्मीर में महाभारत कालीन मध्य देश। क्वेश्चन नंबर 500 और इस वीडियो का ये आखिरी क्वेश्चन है। तो द्रोणाचार्य कौरव और पांडवों को अस्त्र शस्त्र की शिक्षा कहाँ देते थे? द्रोणाचार्य कौरव और पांडवों को अस्त्र शस्त्र की शिक्षा कहाँ देते थे? तो इस क्वेश्चन उज्जैनक वर्तमान में नैनीताल में द्रोणाचार्य कौरव और पांडवों को अस्त्र शस्त्र की शिक्षा देते थे। और द्रोणाचार्य का जन्म वर्तमान में उत्तराखंड के देहरादून में हुआ था, ऐसा माना जाता है। दोस्तों यहाँ पे ये वीडियो समाप्त होता है। हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, नॉलेजेबल लगता है, आपकी स्टडी में हेल्पफुल लगता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारी चैनल पर नए हो, दोस्तों आपको नम्र विनती रहेगी, आप नीचे रहे
रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले वीडियो पे।